हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि शेयर मार्केट में अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करें। मतलब कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लॉस हो जाता है और आप कैसे इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। और अपने इमोशंस होते हैं, मतलब कि आप मार्केट वॉच करते रहेंगे, हर प्रकार के आप ट्रेडिंग में बाय करते रहेंगे, फिर आप सेल कर देंगे, या फिर आपको जो थोड़ा सा लॉस दिखा तो आप उस फिर को सेल कर देंगे, आपका लॉस हो जाएगा। मतलब कि अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करें, कैसे एक शेयर मार्केट को एक प्रोफेशनल बनाए, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको काफ़ी वीडियोज मिल जाएंगी रिलेटेड टू एंजल ब्रोकिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, इंट्राडे। आप उनको चेक कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्या, शेयर मार्केट में इमोशंस क्या होते हैं, मतलब कि आप 9:15 में मार्केट ओपन होगी, मार्केट ओपन होने से पहले ही आप उसको सबसे पहले अपनी वेबसाइट है, जो भी मनी कंट्रोल है, फिर आपका जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते हैं किसी ब्रोकर से, आप उस पर बैठ जाएंगे और आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा, 100 है, 100 से लेके आप कितने रुपए मान के चलो। मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल देखे हैं जहाँ पे आपके अकाउंट में 500 रुपये जो होते हैं, 500 रुपये के बाद अगर आप 450 रुपये की टोटल ट्रेडिंग कर लेते हैं किसी भी स्टॉक में, छोटी सी मान के चलो, और जो 50 रुपये बचते हैं तो आप 50 रुपये फिर लगा देंगे। मतलब कि आपका पूरा अकाउंट बिल्कुल जब तक जीरो नहीं हो जाता, या फिर आपको जो ब्रोकर लिमिट देता है वो कंप्लीट नहीं हो जाती इंट्राडे के अंदर, आप ट्रेडिंग करते रहेंगे। आपके सामने जितनी ज़्यादा पोजीशन दिखेंगी, आपका उतना एक्सपीरियंस, मतलब कि उतना आपका इमोशंस बढ़ेगा। ये लगेगा कि मैंने ये भी बाय कर लूँ, ये भी कर लूँ। कोई स्टॉक अगर 5% डाउन है तो आपके माइंड में ये चला जाएगा, ये स्टॉक इतना डाउन चला गया तो मैं इसको फिर बाय कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और वो ऐसा होता नहीं है, वो थोड़ा सा वो डाउन चला जाएगा तो आपका पैसा फिर माइनस में चला जाएगा। होता क्या है कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी 10,000 रुपीज़ से, ब्रोकर ने आपको लिमिट दी 10 टाइम्स, मतलब कि 1,00,000 रुपये। आप उसमें क्या पोजीशन बनाएंगे 20,000 की, मान लो कि एग्जाम्पल पे पोजीशन बना ली। आप फिर मार्केट को वॉच करेंगे, मार्केट वॉच करेंगे तो फिर आपको वो लगेगा कि दूसरा स्टॉक है, ये 5% डाउन है, आप थोड़ी सी पोजीशन या स्टॉक उसके ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप फिर मार्केट को वॉच करेंगे, निफ्टी के अंदर कितने स्टॉक्स हैं जो डेली 5%, 6%, 7, 8, 10%, मतलब कि काफ़ी डाउन चलते हैं। आपका माइंड वहीं पर चला जाएगा जो स्टॉक काफ़ी एक नंबर्स होता है, मतलब कि आपका माइंड वहाँ कभी नहीं जाएगा जो 1%, 0.89 या फिर 1.5% वहाँ आपका माइंड जाएगा, या तो प्लस में 5% हो या प्लस में 5 से ज़्यादा हो, मतलब कि 6%, 7%, 8%। आपके इमोशंस वहाँ पे बढ़ जाएंगे, आप उसको फिर या तो बाय करने की सोचोगे या फिर आप उसको सेल करने की सोचोगे, क्योंकि आपने एक नंबर देख लिया कि 5% से ऊपर डाउन है, मतलब कि इस वक्त इतने पॉइंट्स का डाउन गैप अप है, गैप डाउन है, आप उसकी तरफ भागेंगे। और वो आपको, अगर आपका अच्छा रिसर्च नहीं है तो आपका लॉस हो जाएगा। ये इमोशंस होते हैं, मतलब कि आप मार्केट को वॉच करते रहेंगे, जितना आपका पैसा है आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपकी जो लिमिट मिलनी है ब्रोकर से आप टोटल उसको यूज़ कर लेंगे। आपकी कितनी ब्रोकरेज जाएगी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं होता। उसके बाद में जब मार्केट चलेगी उसमें आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे। एंड ऑफ द डे जब आप देखेंगे कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, जितना आपका प्रॉफिट हुआ, क्या पता उससे ज़्यादा आप ब्रोकरेज दे चुके होंगे, वहाँ से आपकी ब्रोकरेज माइनस होकर आपका प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। आप स्टार्टिंग में ये सोचेंगे मैंने आज 1,000 रुपीज़ या 500 या फिर 2,000 रुपीज़ अर्न कर लिए, बट लास्ट में जब आप टैक्सीज हटा के, ब्रोकरेज हटा के, जो भी इनके भी है सेवी टैक्सीज या जो भी है, तो आप बाद में पता चलेगा कि आपका कोई प्रॉफिट नहीं है। ये इमोशंस होते हैं, मतलब कि आपको प्रॉफिट दिख, मतलब पोजीशन दिखनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, उसको बाय सेल बाय सेल बाय सेल एक आदत पड़ जाती है। आप उसको कंट्रोल कैसे करें, सबसे पहले आपको मैं 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट्स ये है कि आप डिसीजन लो कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है। मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं जो इंटरडे, डिलीवरी, एफ एंड ओ तीनों करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक ही ब्रोकर के साथ में। उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं, इंट्राडे में उन्होंने पोजीशन बना ली, मतलब कि बाय सेल कर दिया, उसको 200, 300, 500 पे प्रॉफिट हुआ। शाम को क्या करेगा, 3:25 पे या 15 मिनट पे वो डिलीवरी पोजीशन को फिर अगेन कल के लिए बाय कर लेगा उसी पैसों में से। और कल को फिर बाय करेगा, बाई चांस वो डिलीवरी पोजीशन में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, उसको सेल कर देगा। अगर उसको देखा कि एफ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन की कोई भी लोट है, साइज है जो अच्छा देख रहा है कि उसमें प्रॉफिट होगा, उसको फिर बाय कर लेगा, फिर इंट्राडे और अगेन फिर डिलीवरी। मतलब कि उसको कुछ नहीं है कि इंट्राडे करना है, डिलीवरी करना है, एफ एंड ओ करना है। हमेशा डिसीजन लें कि आपको एक सूटेबल कौन सा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेस्ट है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए एक प्लेटफॉर्म पे। ऐसा नहीं कि आप एक के अंदर तीनों बना देंगे, आपका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा कि आपने किस में प्रॉफिट है, किस में आपका बेस्ट है, इंट्राडे बेस्ट है, डिलीवरी बेस्ट है, एफ एंड ओ बेस्ट है। आप उसको करते रहेंगे, खचमच रहेगी, आप उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। इसमें हमेशा ये होना चाहिए कि आप एक प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेडिंग करें, मतलब कि मान लो आपने कोई प्लेटफॉर्म एंजल ब्रोकिंग है, उसमें अकाउंट ओपन करवा रखा, तो आप उसमें एक से स्टार्ट करें, या फिर इंट्राडे करें, या फिर एफ एंड ओ करें, या फिर डिलीवरी करें। अगर आप डिलीवरी करते हैं,
आप चाहते हैं कि मैं एफ इंट्राडे भी करूँ, एफ एंड ओ भी करूँ, को दूसरा ब्रोकर से आप अकाउंट ओपन करवाइए, उसके साथ फिर आप इंट्राडे करिए, मतलब कि तीनों अलग अलग रखिए। एक के साथ करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस में आपका प्रॉफिट है, किस में लॉस है। तीनों में से 1 महीना, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 2-3 महीने के अंदर आप चेक करो कि आपका किस में अच्छा स्ट्रैटेजी, मतलब आप इंट्राडे में प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर डिलीवरी में, फिर एफ एंड ओ में। तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद जब आपको लगे कि डिलीवरी बेस्ट है, इंट्राडे बेस्ट है, तो आप उसको फिर वही जो आपको बेस्ट लगती है, जिसमें आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, वही आप परमानेंट रखो और उसी के साथ ट्रेडिंग करो। ये नहीं कि आपका माइंड फिर डाइवर्ट हो जाए इंट्राडे में, डिलीवरी आपके लिए बेस्ट है, या इंट्राडे आपके लिए बेस्ट है फिर डाइवर्ट हो जाए एफ एंड ओ में। ऐसा कभी नहीं होगा। आप सिर्फ एक के बाद एक पे फोकस रखो, इंट्राडे, डिलीवरी या फिर जो भी एफ एंड ओ है, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी रिसर्च अच्छी है। और कभी भी जब मान को पहला ये है, सेकंड ये है कि आपने डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया, तो कभी भी आप डिलीवरी जब आपका बेस्ट लगे तो एक टाइमिंग लगाओ कि अब मैंने इस टाइम किसी स्टॉक को बाय करना है। ये नहीं कि आप 12 बजे मार्केट ओपन, सॉरी 12 बजे आपने वेबसाइट खोली, वहाँ देखा कौन सा स्टॉक डाउन है 5%, वो बाय कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं। आप एक प्रॉपर रिसर्च करो और एक टाइमिंग लगाओ कि इस टाइम से इस टाइम मुझे इसको बाइंग करनी है। ओनली टाइमिंग वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, ऐसा डिलीवरी बी टेस्टिंग कभी नहीं चलेगा। मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए, एक फिक्स रिसर्च होनी चाहिए। यही एक फंडामेंटल है कि आप इसको डिलीवरी में रख सकते हो। अगर आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे में भी एक टाइमिंग होती है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में कौन सी मार्केट ओपन होगी या फिर कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल होगा। ये नहीं कि 9:15 से स्टार्ट हुआ, 9:16 पे पोजीशन बना ली, उसके बाद 12 बजे तक आपने कुछ नहीं देखा, उसके बाद 1 बजे फ़ोन ओपन करा, फिर आपने वेबसाइट देखी, फिर आपने पोजीशन क्रिएट कर ली। ऐसा आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। एक फिक्स टाइम रखो इंट्राडे के लिए भी। और तीसरा क्या है कि आप इसमें सबसे पहले अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, कि मतलब आप किसी एक्स्ट्रा उसको नहीं देखोगे, कि मतलब आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे ये स्टॉक लेना है, इसमें मेरी रिसर्च अच्छी है। आपने उस स्टॉक को बाय करना चाहा और कहीं से एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि ये तो कल डाउन होगा या अप होगा, आप उसको छोड़ देते हो, अगेन फिर वही उसका माइंड आपका वहीं चला जाएगा कि जो उसने बताया किसी न्यूज़ से या फिर आपको किसी टिप्स कुछ भी आ जाता है, मतलब अपने माइंड को हटा के, अपने कॉन्फिडेंस को हटा के आप वहाँ पे चले जाते हो, वहाँ से आप इसको बाय कर लेते हो या फिर सेल कर देते हो, जिससे आपका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन चला गया। आप उसमें प्रॉफिट कभी नहीं कर सकते। अपना खुद का कॉन्फिडेंस रखो, खुद की स्ट्रैटेजी रखो और खुद का एक टाइमिंग रखो, उसी के साथ आप ट्रेड करो और उसी के साथ आप प्रॉफिट अर्न करो। और हमेशा ये लिस्ट बना के चलो कि 1 मंथ के अंदर मुझे टोटल प्रॉफिट लॉस ब्रोकेज हटा के कितना हुआ। अब कैलकुलेशन हम कभी नहीं करते, मतलब कि हम कैलकुलेशन करते ही नहीं है, जो भी ट्रेडिंग करते रहेंगे, बाय सेल, डेली प्रॉफिट होगा, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। आप चेक करो कि पिछले 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ्स में, हर महीने में कितना प्रॉफिट था, हर क्वार्टर में कितना प्रॉफिट है, उसकी कैलकुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट रखो। वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, कितना प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं। एक दिन हमने प्रॉफिट देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, नेक्स्ट डे हम लॉस देखेंगे तो फिर हो जाए इसमें तो नुकसान है, अगले दिन फिर हम चेंज कर देंगे इंट्राडे और डिलीवरी, डिलीवरी में फिर वही चलेगा, एफ एंड ओ में चले जाएंगे, अमाउंट हमारी सारी ब्लॉक हो जाएगी, उसके बाद जो पैसे बचेंगे हम उसको विड्रॉ कर लेंगे। यही चलता है हमारे पास। ये रूल्स होने चाहिए, जो मैंने 3 रूल्स बताए, उनको आप कंटिन्यू रखना। मैं श्योरिटी कहता हूँ आपसे में प्रॉफिट लेके निकलोगे। ये थी वीडियो, आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।